और अब खबर आपके बेहद काम की, क्योंकि कल 1 अप्रैल है और कल अलग अलग कंपनियों की जब गाड़ियां हैं उसके दामों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर इंडिया ने गाड़ियों की जो कीमतें हैं उसमें 2% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि प्रीमियम ईवीज को इससे बाहर रखा गया है और क्या क्या होने वाला है बदलाव, किस तरीके से अब गाड़ियों के जो प्राइसेस है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अतुल यादव। अतुल, बताएं जरा कल से क्या क्या बदलने वाला है और किस तरीके से गाड़ियों के दाम चेंज होने वाले हैं। जी 1 अप्रैल से जो गाड़ियां हैं वो महंगी हो जाएंगी। यानी कि जो भी नई कार खरीदने का प्लान कर रहा है उसके लिए हो सकता है कि ये निराशा भरी खबर हो, लेकिन जो मास मार्केट वाली गाड़ियां हैं उनके जो कीमत की जो बढ़ोतरी की बात करें तो काफ़ी कम उसके परसेंटेज हैं। जीएसटी 2.0 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, यानी कि 2026 में पहली बार जो गाड़ियां हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। सिर्फ हुंडई एक कंपनी थी जिन्होंने जनवरी में अपनी गाड़ियों के 0.6% जो कीमत थी उसको बढ़ोतरी की थी। उसके अलावा जो 1 तारीख से जो नई गाड़ियां हैं वो महंगी होंगी। अगर उसकी डिटेल्स में जाएं तो जो ऑडी है, यानी कि जो लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं उनको 2% अब अधिक पैसे देने पड़ेंगे। वहीं पे बीएमडब्ल्यू जो है उसको 3% अधिक वो महंगी हो गई है। साथ ही मर्सिडीज़ बेंज ने भी 2% अपनी प्राइस हाइक की है। साथ ही जो है जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने भी ऐलान किया है कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी अब महंगी हो जाएंगी 1 अप्रैल से 2% तक। और साथ ही जो हुंडई है वो 0.6% ऑलरेडी जनवरी से की है। ये एक बड़ा प्राइस अपडेट हो सकता है और एक कस्टमर के लिए थोड़ा सा ये निराशा भरी खबर हो सकती है। लेकिन साथ ही एक और भी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नए E20 जो फ्लेक्स फ्यूल है उसको भी प्रमोट करने के लिए जो सरकार कई सालों से अथक प्रयास कर रही है, उसके लिए अब 1 अप्रैल समय दिया गया था, जहां से अब पूरे देश भर में E20 फ्यूल जो है वो पेट्रोल पंप पर मिलने लगेंगे। तो ये ओवरऑल 1 अप्रैल से होने वाले अपडेट्स थे। अब देखना यही है कि जो ये प्राइस है इससे सेल्स में कितना प्रभाव होता है, जो भी प्राइस हाइक हो रही है। लेकिन अतुल, एक चीज जो थोड़ी राहत भरी खबर है, और जो थोड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं वो अब ईवीज के बारे में भी बड़ा सोचने लगे हैं कि उनको अपनी गाड़ी क्यों ना अब ईवी सेगमेंट में लेनी चाहिए। यहाँ तो राहत है ना? बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है उसमें जीएसटी 2.2 के टाइम पर भी इसमें कटौती नहीं हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिर्फ जो टैक्स है 5% का लगता है। तो जीएसटी 5% होने की वजह से ऑलरेडी इसका जो रजिस्ट्रेशन है और बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें सस्ती आती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी नहीं हो रही है 1 अप्रैल से। जो नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहा है उसके लिए बहुत बेस्ट चॉइस है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि महाराष्ट्र भी एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है, जैसे कि ये 2026 का इनिशिएटिव है कि किसी भी टोल पर जो भी बड़े राजमार्ग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अटल सेतु है, यहाँ पर टोल नहीं लगता है। तो जो अटल सेतु को जो रोजाना क्रॉस कर रहे हैं उनके डेली के 200 से 250 रुपए बचते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बेहतर अवसर हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच तमाम डिटेल्स के लिए आपका, अतुल।